Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं, वो है KBS सीरीज। KBS मतलब कौन बनेगा साइंटिस्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम पर वीडियो लेक्चर मिनिमम 10 MCQs मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। हम ये डिस्कस करेंगे, हम ये समझेंगे कि उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, उसका रीजन क्या है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट क्यों हैं, उसके रीजंस क्या है। तो इस तरीके से हम MCQs को डिस्कस और MCQs को कवर करने वाले हैं। तो क्या आप सब तैयार है KBS खेलने के लिए, सॉरी साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक हेमेटोलॉजी से। तो आपके सामने KBS का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वेरिएशन इन द रेड सेल साइज ऑब्जर्व्ड ऑन द पेरिफेरल स्मीयर इज डिस्क्राइब्ड एज। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि आपने सैंपल लिया, सैंपल का स्मीयर बनाया, उसकी स्टेनिंग करी और स्टेनिंग करने के बाद आपने उसकी माइक्रोस्कोपी करी, मतलब उसकी PBF देखी, पेरिफेरल ब्लड फिल्म या फिर पेरिफेरल स्मीयर देखा। ठीक है, जब आपने उसकी माइक्रोस्कोपी करी तो उस माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने क्या ऑब्जर्व करा कि उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उस PBF में जो हमें RBCs नजर आ रही हैं, उन RBCs का अलग अलग साइज है। मतलब किसी का छोटा साइज है, किसी का स्मॉल साइज है, किसी का मीडियम है, किसी का लार्ज साइज, किसका रेड ब्लड सेल्स का अलग अलग साइज आपको नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एनआइसोसाइटोसिस। ठीक है, सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं, समझेंगे हम। पहला ऑप्शन है आपका एनआइसोसाइटोसिस। एनआइसोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एन का मतलब क्या है? नो, आइसो मतलब सेम, साइटोसिस मतलब सेल्स। इसका मतलब एनआइसोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब सेल्स का सेम साइज नहीं मिलता, सेम साइज नहीं है सेल्स का, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनआइसोसाइटोसिस। तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या हो गया? करेक्ट। लेकिन हम बाकी के 3 ऑप्शंस भी समझेंगे कि बाकी के 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं। सेकेंड ऑप्शन था आपके सामने हाइपोक्रोमिया। हाइपोक्रोमिया का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे वर्ड्स को समझिए। ठीक है, हाइपो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लेस, क्रोमिया मतलब कलर। इसका मतलब ये आपको क्या बोल रहा है कि अगर रेड ब्लड सेल्स में आपको कम कलर नजर आ रहा है, कम रेडिश, कम पिंकिश नजर आ रही है, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? हाइपोक्रोमिया। और इसी का अपोजिट क्या होता है? कलर ज्यादा नजर आता तो हम यहाँ वर्ड क्या लगा देते हैं? हाइपर। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन हमें वर्ड्स को समझना होता है बस। हाइपो मतलब लेस, क्रोमिया मतलब कलर। अगर लेस कलर नजर आ रहा है तो हम वर्ड ले लेंगे हाइपोक्रोमिया। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत, रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? क्योंकि कंडीशन ये पूछ रहा है कि रेड ब्लड सेल्स की अगर अलग अलग आपको साइज नजर आ रही है तो आप कौन सा वर्ड यूज में लोगे। ठीक है, तो हाइपोक्रोमिया हम वर्ड यूज में नहीं लेंगे। थर्ड ऑप्शन है आपके सामने पोइकिलोसाइटोसिस। पोइकिलोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पोइकिलो जो वर्ड है इसका मतलब होता है वेरिएबल, साइटोसिस मतलब सेल्स। मतलब जब हमें सेल्स की अलग अलग शेप नजर आती है, वेरिएबल शेप नजर आती है। अगर यहाँ पे PBF में अगर मुझे RBCs की अलग अलग शेप नजर आती है, अलग अलग शेप, जैसे मुझे स्फेरिकल शेप भी नजर आ रही है, उसी स्मीयर में मुझे बाइकॉनकेव शेप की भी नजर आ रही है, ओवल भी नजर आ रही है, सिकल भी आ रही है, मतलब अलग अलग शेप नजर अगर आ रही है अगर RBCs की, तो मैं वर्ड कौन सा यूज में लेती? पोइकिलोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पे साइज की बात होगी, शेप की बात नहीं हो रही है, तो हमारा थर्ड C ऑप्शन भी क्या हुआ? रॉन्ग। लास्ट हमारा ऑप्शन डी, प्लियोसाइटोसिस। प्लियोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्लियो वर्ड का मतलब होता है इंक्रीज नंबर। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाता है, कौन सी सेल्स? लिम्फोसाइट्स की बात होती है, WBCs की बात होती है यहाँ पर, कि अगर आपके स्मीयर में किसी भी सैंपल में अगर WBCs का काउंट बढ़ता है, माइक्रोस्कोपी में आपको बहुत सारी WBCs नजर आ रही हैं, पर फील्ड बहुत सारी WBCs नजर आ रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लियोसाइटोसिस। जैसे फॉर एग्जांपल CSF का सैंपल लिया, CSF के सैंपल में हमने उसकी माइक्रोस्कोपी करी, उसमें अगर मुझे बहुत ज्यादा WBCs नजर आती तो मैं कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज में लेती? प्लियोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि RBCs की साइज अगर अलग अलग नजर आती है तो आप कौन सा वर्ड, किस वर्ड से उसको डिस्क्राइब करोगे? तो हम कौन सा वर्ड यूज में लेंगे यहाँ पे? एनाइसोसाइटोसिस।
अब हमारे सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट टर्म डिस्क्राइब द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसीज। ये हम समझ चुके हैं, आरबीसीज की अगर शेप चेंज नजर आती है, अलग अलग शेप की आरबीसीज नजर आ रही हैं, तो कौन सा टर्म आप यूज में लेंगे इस कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पोइकिलोसाइटोसिस हमने समझ लिया क्या होता है, अनाइसोसाइटोसिस हमने समझ लिया क्या होता है, हाइपोक्रोमेसिया क्या होता है वो हमने समझ लिया, लेकिन आपके सामने जो नया वर्ड आया है वो आया है पॉलीक्रोमेसिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलीक्रोमेसिया क्या है, उसके बाद आप बताना कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए पॉलीक्रोमेसिया का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, क्रोमेसिया मतलब हमें पता है क्या होता है कलर। इसका मतलब अगर मुझे पीबीएफ के अंदर मल्टीपल कलर्स नजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीक्रोमेसिया। अब मल्टीपल कलर्स कौन से और क्यों नजर आते हैं, मल्टीपल कलर्स मतलब रेडिश कलर की आरबीसीज भी नजर आ रही हैं और ब्लूइश कलर की भी नजर आ रही है, मतलब लाल रंग की भी नजर आ रही है और ब्लू कलर की भी नजर आ रही है, ठीक है। रेडिश आरबीसीज क्यों नजर आती है, क्योंकि उस पीबीएफ में अगर आरबीसीज प्रेजेंट है तो वो रेड कलर की डाई से स्टेन होगी और आपको रेडिश कलर की नजर आएगी। लेकिन कई मेडिकल कंडीशंस के अंदर रेटिक्युलोसाइट का काउंट बढ़ जाता है और वो रेटिक्युलोसाइट हमें ब्लूइश कलर की नजर आती है। अब रेटिक्युलोसाइट क्या है, देखिए जब हमारी रेड ब्लड सेल्स बनती है ना बोन मैरो के अंदर, तो आरबीसी से जस्ट प्री मैच्योर स्टेज जो होती है वो रेटिक्युलोसाइट होती है, मतलब रेटिक्युलोसाइट मैच्योर होकर आपको क्या बना कर देती है, आरबीसीज बना के देती हैं, ठीक है। तो आरबीसी से जस्ट पहले वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं, रेटिक्युलोसाइट्स। अब होता क्या है कि इन रेटिक्युलोसाइट्स के अंदर, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ आरएनए के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। वो आरएनए के फ्रेगमेंट्स ब्लूइश कलर की डाई से स्टेन होते हैं। अब वो ब्लूइश कलर की डाई से स्टेन होते हैं तो वहां पे आपको सेल्स कैसी नजर आती हैं, ब्लूइश कलर की, और आरबीसी तो उसमें प्रेजेंट है ही तो वो रेडिश कलर की नजर आती हैं। रेडिश आरबीसीज भी नजर आ रही हैं, ब्लूइश भी नजर आ रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीक्रोमेसिया, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आरबीसीज की शेप अगर मतलब अलग अलग शेप की आरबीसीज नजर आ रही है तो कौन सा वर्ड आप यूज में लोगे। अनाइसोसाइटोसिस नहीं लेंगे क्योंकि ये आपको अलग अलग साइज के बारे में बताता है। हाइपोक्रोमेसिया नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कलर की बात हो ही नहीं रही है, कलर की बात नहीं हो रही तो हम पॉलीक्रोमेसिया वर्ड भी यूज में नहीं लेंगे। हम कौन सा टर्म यूज में लेंगे, पोइकिलोसाइटोसिस। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए पोइकिलोसाइटोसिस। सो नेक्स्ट हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द वेरिएशन इन सेंट्रल पैलर एरिया अमंग इरिथ्रोसाइट्स। इसका मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आपको आरबीसीज का जो सेंट्रल पैलर पार्ट होता है वो उसमें अगर वेरिएशंस नजर आ रहे हैं तो आप कौन सी टर्म यूज में लेंगे, ठीक है। अब सेंट्रल पैलर पार्ट क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये है हमारी नॉर्मल आरबीसी, ठीक है। इस आरबीसी के पेरिफ्री में जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं ना तो आरबीसी की जो कॉर्नर साइड होती है, जो पेरिफ्री साइड होती है, वहां पे हमें रेडिश पिंकिश कलर नजर आता है। लेकिन जो बीच का एरिया होता है ना, यहाँ पे हमें पैलर पार्ट मतलब थोड़ा येलोइश पीलापन जिसे हम बोलते हैं वैसा कलर नजर आता है। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया आरबीसी का, ये कौन सा पार्ट है, सेंट्रल पैलर पार्ट है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अगर मुझे इस सेंट्रल पैलर पार्ट में अलग अलग वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, मतलब सेंट्रल पैलर पार्ट नॉर्मल आरबीसीज में जो सेंट्रल पैलर पार्ट होता है ना वो कितना होता है, आरबीसीज का जो डायामीटर है ना, आरबीसीज का जो डायामीटर है उस डायामीटर का 30 to 45% सेंट्रल पैलर पार्ट प्रेजेंट होता है उस नॉर्मल आरबीसीज के अंदर। लेकिन अगर सेंट्रल पैलर पार्ट 30-45% से कम है, इसके अंदर क्या नजर आ रहा है आपको, सेंट्रल पैलर पार्ट थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल पैलर पार्ट थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो ये वेरिएशंस नजर आ रहे हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर मुझे आरबीसीज के अंदर जो सेंट्रल पैलर पार्ट है उसमें वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, उसकी शेप में, उसकी साइज में मुझे वेरिएशंस नजर आते हैं, तो हम कौन सा टर्म यूज में लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अनाइसोसाइटोसिस, नहीं ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि अनाइसोसाइटोसिस मुझे किसके बारे में बता रहा है, अलग अलग उसकी साइज के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हाइपोक्रोमेसिया, ये अलग अलग, हाइपो मतलब आरबीसी का अगर कलर कम नजर आ रहा है तो हाइपो, यहाँ पे कलर की बात नहीं हो रही तो बी भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। सी हमारा पॉलीक्रोमेसिया, अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं आरबीसी के, तो हमें यहाँ पे कलर की बात नहीं हो रही है, तो सी भी ऑप्शन
क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत। लेकिन अगला ऑप्शन क्या है आपका, एनाइसोक्रोमिया। एनाइसोक्रोमिया का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन मत करिएगा। एनाइसोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, अगर मुझे आरबीसीज की अलग अलग साइज नजर आती है तो मैं एनाइसोसाइटोसिस वर्ड यूज में लूंगी। लेकिन अगर मुझे अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं, अनाई मतलब नो, आइसो मतलब सेम, क्रोमिया मतलब कलर। अगर मुझे सेम कलर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो नॉर्मल कलर है, यहाँ पे क्या हो गया एकदम पिंक रेडिश कलर बहुत कम नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो अलग अलग कलर नजर आ रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे सेंट्रल पिलर एरिया का वेरिएशंस नजर आते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अनआइसोक्रोमिया। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। सो नेक्स्ट हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या पूछ रहा है, मीन सेल वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। आपसे क्या पूछ रहा है कि आप जो एमसीवी कैलकुलेट करते हो आरबीसी की, उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज में लेते हो। सब फॉर्मूला जानने से पहले हम समझते हैं कि एमसीवी क्या चीज है। देखो एमसीवी क्या एक पैरामीटर है जो हमारे रेड सेल इंडिसेस में आता है। रेड सेल इंडिसेस क्या है, रेड सेल इंडिसेस बेसिकली हमें आरबीसीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती है। तो रेड सेल इंडिसेस में हम 3 पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। कौन कौन से, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। इन तीनों पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्दर 3 पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से, एचसीटी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और आरबीसी काउंट। बहुत सिंपली अपन समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके सामने रेड सेल इंडिसेस के 3 पैरामीटर्स हैं, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, और इन तीनों को कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी, एचसीटी, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और आरबीसी। आपने ये तीनों चीज कैलकुलेट कर ली तो इन तीनों चीज को यूज में लेके आप इन 3 पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं एचसीटी क्या होता है। देखो एचसीटी मतलब होता है हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट को हम पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं। उसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि आपने एक वाइल में सैंपल लिया, उस सैंपल को आपने सेंट्रीफ्यूज करा। जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूज करा तो जो आरबीसीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, बैठने के एकदम वो पैक्ड हो जाएंगी। उसको हम क्या बोलेंगे, पैक्ड आरबीसी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, पीसीवी। जब आरबीसी सारी पैक्ड हो गई, उन्होंने जितनी भी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करा, जितनी भी वॉल्यूम ली, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। आरबीसी पैक्ड हो गई, उसके बाद जो उन्होंने वॉल्यूम ली वो क्या कहलाएगी, पीसीवी कहलाएगी। ये आपका कहलाएगा पैक्ड आरबीसी। बीच में आपको मिलती है एक बफी कोट के लिए जिसमें हमें डब्ल्यूबीसीज मिलती है और ऊपर की तरफ हमें मिलता है प्लाज्मा। तो बेसिकली जब आरबीसी पैक्ड हो जाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीटी या फिर पीसीवी। तो एचसीटी समझ आ गया क्या होता है। हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इस आरबीसी, इस वाली पैक्ड में, इस एरिया में जितनी भी आरबीसीज है ना, उन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो जितनी भी आरबीसीज हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो कहलाएगा आपका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सिंपली समझ आ रहा है ना। एचसीटी क्या होगा, इस एरिया के अंदर जितना भी वॉल्यूम आरबीसीज ने ऑक्यूपाई करा वो एचसीटी कहलाएगा। इस एरिया में जितनी आरबीसीज है उसमें जितना हीमोग्लोबिन है वो आपका हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। और इसी एरिया में, इसी एरिया की बात हो रही है, बार बार इसी वॉल्यूम की बात हो रही है, इसी वॉल्यूम में जितनी भी आरबीसीज है वो आपका आरबीसी काउंट कहलाएगा। तो आपने कैलकुलेट करके रख लिया, एचसीटी, हीमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट हमने कैलकुलेट करके रख लिया। अब मैं क्या करूंगी, मुझे अगर क्या देखना है, एमसीएच। एमसीएच मुझे क्या बताएगा, अगर मैं हीमोग्लोबिन को आरबीसी काउंट से डिवाइड कर दूं, मतलब मैं अगर ये देखना चाहूं कि एक आरबीसी में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगी, हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर दूंगी किसके साथ, आरबीसी के साथ। तो अगर मैं हीमोग्लोबिन को आरबीसी से डिवाइड कर देती हूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है, वही मुझे क्या बताता है, एमसीएच। हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय आरबीसी इंटू 10, इसको हम इंटू 10 करते हैं इसके यूनिट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इसको बेसिकली हम पिकोग्राम में मेजर करते हैं, तो हम इसको यूनिट को एडजस्ट करने के लिए इंटू 10 करते हैं। तो हीमोग्लोबिन आपको एमसीएच क्या बताएगा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन पर आरबीसी। तो आपने हीमोग्लोबिन को किससे डिवाइड कर दिया, आरबीसी काउंट पे। लेकिन मुझे अब ये देखना है कि इसमें जितनी आरबीसीज हैं, एक यूनिट के अंदर जितनी भी आरबीसीज है उसमें कितना हीमोग्लोबिन। तो मैं क्या करूंगी, हीमोग्लोबिन को डिवाइड कर दूंगी एचसीटी के साथ। इस हीमोग्लोबिन को किसके साथ डिवाइड कर देंगे हम, एचसीटी के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक यूनिट में जितनी भी आरबीसीज है उन सारी आरबीसीज में जितना भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट
प्रेजेंट है वो आपको क्या कहलाएगा, MCHC। तो MCHC क्या कैलकुलेट करके बताता है हमें, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट ऑफ RBCs। तो MCHC भी क्लियर हो गया। अब मुझे रिलेशन देखना है इस HCT में और इस RBC काउंट के अंदर। ये आपको क्या बता रहा है, अगर मुझे ये जानना है कि एक RBC की वॉल्यूम कितनी है, यहाँ तो मुझे सब PCV HCT मुझे क्या बता रहा है, जितनी भी RBCs है उन सबकी वॉल्यूम क्या है, लेकिन मुझे ये जानना है कि इन सब RBCs में से एक RBC की वॉल्यूम कितनी है। तो मैं क्या करूंगी, HCT को डिवाइड कर दूंगी RBC काउंट के साथ। मुझे पता है वॉल्यूम कितनी है, मुझे पता है इसके अंदर RBCs कितनी है, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, HCT डिवाइड बाय RBC, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, MCV, मीन सेल वॉल्यूम। तो हमें सिंपली समझ आ गया MCV हमें क्या बताता है, एक RBC की एवरेज वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे इंटू 10 करते हैं क्योंकि हम इसको पिकोग्राम में मेजर करते हैं, सॉरी फेम्टोलीटर्स में हम इसको मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको यूनिट एडजस्ट करने के लिए क्या करा है, इंटू 10 करा है। तो हमें समझ आ गया MCV मुझे क्या बताएगा, एवरेज एक RBC की एवरेज वॉल्यूम कितनी है। MCHC मुझे क्या बताएगा, एक यूनिट ऑफ RBC, जितनी भी RBC में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है। और MCH मुझे क्या बताएगा कि एक RBC में हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। और MCHC, MCV और MCH को हम इन तीनों से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन था MCV का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा इसमें से MCV का फॉर्मूला, MCV क्या बता रहा है आपको, RBC, एक RBC का वॉल्यूम आपको देखना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, HCT को अगर मैं नंबर ऑफ RBC से डिवाइड कर देती हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक RBC की एवरेज वॉल्यूम। सो नेक्स्ट है हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे अब फॉर्मूला पूछ रहा है MCH का, मीन सेल हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए आपके लिए सिंपल कर देते हैं, आप मुझे ये बताइए कि करेक्ट ऑप्शन C होगा या फिर करेक्ट ऑप्शन D होगा। यहां पे बिना देखिए बताइएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन C होगा या फिर D होगा। देखो समझना कैसे, MCH मुझे क्या पूछ रहा है, MCH का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। MCH का मतलब क्या था, एक RBC में कितना हीमोग्लोबिन है वो मुझे MCH बताएगा। तो अगर मैं हीमोग्लोबिन को RBC से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास MCH का फॉर्मूला आ जाएगा, हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय RBC। लेकिन यहाँ पे D में भी क्या है, हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय RBC, दोनों ही सेम नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, इसका ध्यान देना है, यहाँ पे करा जा रहा है इंटू 10 और यहाँ पे करा जा रहा है इंटू 100। इंटू 100 हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। बेसिकली इस तरीके से याद रखना कि इंटू 100 हम हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं, तो इंटू 100 हमेशा MCHC के लिए यूज में लिया जाता है क्योंकि ये परसेंटेज बताता है। ये आपको परसेंटेज नहीं बता रहा है, ये आपको उसकी क्वांटिटी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। तो यहाँ पे हम इंटू क्या करते हैं, 10 करते हैं। तो यहाँ पे C और D में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, C, क्योंकि ये आपको हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय RBC तो है लेकिन क्या है यहाँ पे इंटू 10। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है MCHC का। अगर क्वेश्चन आ गया MCV पे नहीं आया, MCH पे नहीं आया, किस पे आ गया क्वेश्चन, MCHC पे, मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। MCHC क्या बता रहा है मुझे, एक यूनिट ऑफ RBCs में जितनी भी RBC, एक यूनिट के अंदर जितनी भी RBCs है उसमें हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है वो मुझे क्या बताएगा, MCHC बताएगा। तो इसका आंसर तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट मतलब A। अगर मुझे एक यूनिट ऑफ एक यूनिट में जितनी भी RBCs है मतलब वो HCT है, उसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो मुझे कौन बता रहा है, MCHC, और इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटू 100। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमसे क्या करा रहा है, कैलकुलेट करा रहा है। अभी तक तो ये हमसे सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा था, लेकिन अब ये आपसे कैलकुलेट करा रहा है, आपको MCHC कैलकुलेट करना है इन वैल्यूज को यूज में लेकर, ठीक है। अब तो बहुत सिंपल है आपके लिए, सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। लेकिन सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, ईमानदारी से पॉज करना है। वीडियो को पॉज करिए, फॉर्मूला यूज में लीजिए, उसकी वैल्यू निकालिए और जल्दी से बताइए कि इन चारों में से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्या आया करेक्ट ऑप्शन,
आंसर सी, ऑप्शन सी। जब आप कैलकुलेट करेंगे हीमोग्लोबिन मुझे कितना मिला है, अभी आपको देखो यहाँ पे तीन कैलकुलेशंस, आपको तीन पैरामीटर्स आपको दिए हैं। यहाँ पे हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, MCHC का, हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय HCT इनटू 100, मतलब मेरा यहाँ पे RBC काउंट काम नहीं आएगा। बेसिकली वैल्यूज कंफ्यूज करने के लिए भी दी जाती हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है MCHC का फॉर्मूला है, हीमोग्लोबिन का मैं डिवाइड कर देता हूँ HCT से, मतलब 15 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 47% से, फिर इसको कर देता हूँ इनटू 100, तो आपके सामने क्या आ जाएगी वैल्यू 31.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द MCH मीन सेल हीमोग्लोबिन आपको निकालना है और इन वैल्यूज को यूज में लेना है। वैल्यूज आपके सामने क्या है, हीमोग्लोबिन की दी है मुझे 14 ग्राम पर DL, HCT की दी है 47% और RBC काउंट दिया है 5 मिलियन, ठीक है। अब आपको पता है MCH कैसे कैलकुलेट होता है, MCH की थ्योरी आपने समझ ली। MCH मुझे बताएगा कि एक RBC में हीमोग्लोबिन कितना है, तो फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे, हीमोग्लोबिन डिवाइड बाय RBC इनटू 10। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए और ईमानदारी से इसको कैलकुलेट करिए। देखियो आज के इस वीडियो लेक्चर में ना हमने रेड सेल इंडिसेस की थ्योरी भी डिस्कस करी, उसके फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर लिया, अब हम उसके कैलकुलेशंस को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सब प्रैक्टिसेस से क्या होगा, आप रेड सेल इंडिसेस के कोई से भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसलिए ऑनेस्टली ईमानदारी से वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला को समझो, फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ये वैल्यूज लिखो। वैल्यूज भी मैंने बहुत सिंपल आपको दी है, जिससे हम अभी इनिशियल स्टेज में है तो सिंपली हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। इन वैल्यूज को लिखिए और जल्दी से मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने क्या आएगा, 28 पिकोग्राम। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कैलकुलेट करा रहा है कि MCV कैलकुलेट करके बताइए, मीन सेल वॉल्यूम कैलकुलेट करके बताइए। सिंपल है, हमारे सामने फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लगाइए और जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। MCV मुझसे क्या पूछ रहा है, एक RBC की एवरेज वॉल्यूम बताओ, ठीक है। तो कौन कौन से पैरामीटर काम में आएंगे, एक तो HCT काम में आएगा और एक आपका RBC काउंट काम में आएगा। MCV में क्या काम आएगा हमारा, HCT और RBC और इनटू क्या करना है 10। बहुत सिंपल है, HCT को डिवाइड कर दो RBC काउंट से और उसको कर दो इनटू 10 से, तो क्या आएगा आपका आंसर 90 फेम्टोलीटर्स। का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए 90 फेम्टोलीटर्स। सो नेक्स्ट अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना हमारा, वो है हमारे रेड सेल इंडिसेस के क्लिनिकली सिग्निफिकेंस के ऊपर। कैसे मतलब, देखो आज की लेक्चर में हमने क्या देखा, रेड सेल इंडिसेस की थ्योरी के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए, थ्योरी भी हमने समझ ली कि रेड सेल इंडिसेस की थ्योरी हमें क्या समझाना चाहती है। रेड सेल इंडिसेस के फॉर्मूला के क्वेश्चंस भी हमने अटेम्प्ट कर लिए, रेड सेल इंडिसेस के हमने कैलकुलेशंस भी सीख ली, तो रेड सेल इंडिसेस को हमने काफी कवर कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन में हम रेड सेल इंडिसेस का कौन सा पार्ट कवर कर रहे हैं कि हम जब RBC मतलब CBC जब हम कराते हैं, उसके अंदर जो रेड सेल इंडिसेस की जो वैल्यूज आती हैं, कैलकुलेशंस आती हैं, उनके बेसिस पे आप कैसे डायग्नोसिस को अप्रोच करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्नोसिस के ऊपर है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपके सामने एक CBC रिपोर्ट है, उस CBC रिपोर्ट में MCV की जो वैल्यू है वो डिक्रीज आ रही है और MCHC की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज आ रही है। अब आप बताइए कि कौन से टाइप का एनीमिया है। क्वेश्चन समझ आ गया, ये आपसे अब डायग्नोसिस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी मतलब किसी की भी CBC रिपोर्ट, आपके सामने एक CBC रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में MCV भी कम आ रहा है, MCHC भी कम आ रहा है। अब आपको डायग्नोस करना है कि कौन से टाइप का एनीमिया उसको है। सब हम देखते हैं अब इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन मुझे क्या बता रहा है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। अब हम इसको समझते हैं, देखिए MCV जब डिक्रीज आती है ना, MCV मुझे क्या बताती है, एक RBC की एवरेज वॉल्यूम बताती है कि RBC की वॉल्यूम कितनी है। तो अगर उस MCV कम आ रहा है तो वो आपको डायरेक्टली क्या बता रहा है कि RBC की वॉल्यूम कम हो गई है। RBC की जब वॉल्यूम कम हो जाएगी तो मैं उस RBC को क्या बोलूंगी, माइक्रोसाइटिक। माइक्रो मतलब उसकी साइज की जो शेप है वो क्या हो गई, उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गई है, कम। किसकी, सेल की, कौन सी, RBC की। तो हम कौन सा वर्ड यूज में लेंगे जब वॉल्यूम कम हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक, ठीक है।
MCHC मुझे क्या बताता है कि एक यूनिट में जितनी भी आरबीसीज है उन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है, कम आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो MCHC क्या बता रहा है कलर के बारे में, तो हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब लेस कलर, आरबीसीज के अंदर कम कलर आ रहा है, तो डिक्रीज MCHC मुझे क्या बताएगा, हाइपोक्रोमिक। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें समझ आ गया, यही आपका आंसर है। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखिए हम कहाँ पर थे, हमने सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया था कि हमारे सामने सीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें एमसीवी की वैल्यू भी कम आ रही है और एमसीएचसी की भी वैल्यू कम आ रही है। अब आपको बताना है कि कौन से टाइप का एनीमिया है। बहुत सिंपल है, एमसीवी मुझे क्या बताता है, एक आरबीसी की एवरेज वॉल्यूम के बारे में बताता है। तो अगर एमसीवी कम जाएगा तो वो मुझे डायरेक्टली क्या बताएगा कि आरबीसीज की वॉल्यूम कम हो रही है। जब आरबीसीज की वॉल्यूम कम होगी तो मैं कौन सा वर्ड यूज में लूंगी, माइक्रोसाइटिक। आरबीसीज माइक्रो मतलब उसकी वॉल्यूम कम हो रही है, तो माइक्रोसाइटिक हम वर्ड यूज में लेंगे। और हमें एमसीएचसी क्या बताता है कि एक यूनिट ऑफ आरबीसीज में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन बेसिकली आरबीसीज को क्या देता है, कलर देता है, रेडिश कलर। तो अगर मेरा एमसीएचसी गिरेगा तो मेरा आरबीसीज में कलर भी गिरेगा। कलर कम होएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। हाइपो मतलब लेस, क्रोमिक मतलब कलर। तो अगर मेरा एमसीएचसी कम जा रहा है तो मुझे क्या बताएगा, हाइपोक्रोमिक बताएगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि अगर एमसीवी कम आएगी तो माइक्रोसाइटिक बोलेंगे, और अगर एमसीएचसी कम आ रहा है तो हम उसको हाइपोक्रोमिक बोलेंगे, और उस टाइप का वो क्या कहलाएगा, एनीमिया कहलाएगा। राइट, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है, एमसीवी भी कम आ रहा है, एमसीएचसी भी कम आ रहा है, तो कौन से टाइप का एनीमिया कहलाएगा, वो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहलाएगा। राइट, अब समझते हैं हम बाकी के तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं। सेकंड ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, माइक्रोसाइटिक तो है, मतलब एमसीवी कम आ रहा है इसलिए माइक्रोसाइटिक बता रहे हैं, लेकिन कलर नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मोक्रोमिक है। आरबीसी का कलर नॉर्मल है। आरबीसी का कलर नॉर्मल कब होता है, जब एमसीएचसी नॉर्मल आता है, लेकिन यहाँ पे एमसीएचसी कम आ रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट कब होता है, जब आपका क्वेश्चन ये पूछता कि एमसीवी तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन एमसीएचसी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन अलग है, तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सी ऑप्शन आपको क्या बोला है, नॉर्मोसाइटिक, मतलब वैल्यू उसकी जो सेल की जो वॉल्यूम है वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मोसाइटिक है, नॉर्मोक्रोमिक, कलर भी नॉर्मल है, दोनों ही चीज नॉर्मल है, और एनीमिया है। तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, अगर मेरा एमसीवी भी क्या आता नॉर्मल और एमसीएचसी भी क्या आता नॉर्मल, तो इस कंडीशन को मैं क्या बोलती, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। लेकिन यहाँ पे एमसीवी और एमसीएच दोनों डिक्रीज आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट। अब आते हैं हमारे डी ऑप्शन पे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक क्या होता, जब एमसीवी ज्यादा होता है, एमसीवी बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ती तो उसका साइज भी बढ़ता, मैक्रो होती, लेकिन यहाँ पे एमसीवी कम आ रहा है तो मैक्रोसाइटिक तो नहीं है, और नॉर्मोक्रोमिक भी नहीं है, एमसीएचसी नॉर्मल भी नहीं आ रहा। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कब होता है, जब मेरा एमसीवी इंक्रीज आता और साथ ही साथ एमसीएचसी नॉर्मल आता, तो मैं उसको क्या बोलती, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। लेकिन यहाँ पर एमसीवी और एमसीएचसी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने हेमाटोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बेसिक क्वेश्चंस को कवर करा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस इजीली समझ आए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।